खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक का बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के आगाज़ से लेकर आज तक जो बुनियादी चीज़ टीम लाहौर पूछता है लेकर चल रही है वो ये है कि सब के लिए निज़ाम एक, अमीर के लिए और गरीब के लिए एक छड़ी होनी चाहिए कानून की। इंसाफ का एक तराजू होना चाहिए जो एक ही पलड़े को वजन के मुकाबले में तोल सके। यानी अगर कोई ताकतवर है तो उसको भी उसी निज़ाम से गुजरना है और अगर कमज़ोर है उसको भी उसी निज़ाम से गुजरना पड़ेगा। और यही दावा हमारा नहीं था, यही ख्वाहिश हमारी नहीं थी, ये ख्वाहिश वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भी थी। क्योंकि जब वो इंसाफ की जहद में मगन थे, मसरूफ थे, दिन रात एक कर रहे थे, अपनी नींदें हराम कर रहे थे और दावा वादा कहानी ये सुना रहे थे कि वतन अजीज की बका सिर्फ एक निज़ाम में है, तब पूरी कौम उनकी बात पर लब्बैक कह रही है। अब होता कुछ इस तरीके से है कि हमने अपने औज़ान जो तय किए थे इस प्रोग्राम के हवाले से यही मुंतखब किए थे ताकि हम किसी चीज़ को भी जब जांचें, मापें, तोलें तो इसी पैमाने के तहत तोलें, इसी वज़न के मुताबिक उसको जांचा जाए, परखा जाए। तो आज एक बार फिर चूँकि कोविड-19 की सिचुएशन है और स्मार्ट लॉकडाउन है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि बज़ाते खुद भी स्मार्ट हैं उनकी हुकूमत में, तो स्मार्ट लॉकडाउन कैसा चल रहा है? सबसे बुनियादी चीज़ तालीमी इदारे बंद किए गए थे। शफकत महमूद साहब ने कहते हैं बच्चे बड़ी दुआएं देते हैं सोशल मीडिया पर कि यार स्कूल नहीं जाना पड़ता, मामलात मुख्तलिफ हैं, इसमें वो बरहक हैं क्योंकि कोविड है ना। जब कोरोना है तो शफकत महमूद साहब ऑब्वियसली उसके मुताबिक उनकी जिम्मेदारी उनको वही करना चाहिए। अब होता कुछ इस तरह है कि अगर आपका एक तालीमी इदारा है और आप थाने में असर रसूख रखते हैं या आपके पास कोई ऐसा अटकल पच्चू है जो ज़िला इंतज़ामिया को नकेल डाल सकता है या महकमा तालीम के अफसरान को सीधी राह पर डाल सकता है कि जनाब साढ़े ले नहीं आना, बाकी काम करते रहना, तो आप अपना स्कूल भी खोल सकते हैं, आप अपनी एकेडमी भी खोल सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लॉकडाउन, कोरोना, SOPs किसी खाते में शामिल नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई अटकल पच्चू मौजूद नहीं है तो आपको पाबंदी भी करनी पड़ेगी, आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, आपको अच्छा बच्चा बन के सर नीचे करके सिर्फ अपना काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है, चलो ऑनलाइन क्लासेस लो। मुझे ऑनलाइन क्लासेस से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे इख्तलाफ इस चीज़ से है कि जब कानून नाफिज कर दिया गया, हुक्म जारी कर दिया गया, इंतज़ामिया को इंतज़ामात की जिम्मेदारी सौंप दी गई, तो फिर आधे कुछ करें और आधे कुछ करें, ये गैर मुनासिब रवैया है। अगर मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो वो तमाम कैंडिडेट्स के लिए आ रहे हैं। यानी कि अगर आप जिस एकेडमी में एडमिशन ले रखा है और उस एकेडमी के इंतजामात हैं तो आप वहाँ जाएंगे, उस्ताद से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर आपका पाला किसी ऐसी एकेडमी से पढ़ गया है, ऐसे कॉलेज से पढ़ गया, स्कूल से पढ़ गया जिसके पास ये जुगाड़े नहीं हैं, तो फिर आपके नसीब तो हार गए, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी आपको तो ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो इन दो तफरीकों का आज जायज़ा लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम किसी इदारे का नाम नहीं लेंगे। हम आपको वो चेहरे ज़रूर दिखा देंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी तालीमी इदारे को डिग्रेड, डिसग्रेस करना नहीं है। मैं दिल के अथाह गहराइयों से तमाम तालीमी इदारों का एहतराम करता हूँ और तमाम असातिज़ा का एहतराम करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिन पर तवज्जो दिलाना रियासत की इंतज़ामिया की बहुत ज़रूरी है। तो आज उन्हीं जानिब चलते हैं। इस वक्त विंडो में गेट पर दरबान मौजूद है। ये दरबान एक बच्चा है और इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि ये देखेगा कि गेट पर आने वाला इंडिविजुअल कौन है, क्या उसका ताल्लुक इसी तालीमी इदारे से है या कोई सरकारी आदमी या कोई हम जैसा शख्स इनकी कला खोलने के लिए यहाँ पर आ गया है। अगर इसको पता चल जाएगा कि इसी इदारे के स्टूडेंट्स हैं तो दरवाज़ा खोला जाएगा, इनको अंदर दाखिल करवाया जाएगा और उसके बाद गेट को एक बार फिर से मुतकफ़िल कर दिया जाएगा। अब होता कुछ इस तरीके से है कि ये स्कूल की पेशानी नहीं है, ये इस तालीमी इदारे की जो पूरे पंजाब में अपने दर्जनों कैंपसेस चला रही है, ये उसकी पेशानी नहीं है, ये उसका पिछला दरवाज़ा है, अकबी दरवाज़ा है,
جہاں سے خفیہ طور پر بچوں کو داخل کروایا جاتا ہے ایک ایک کر کے، اور ایک ایک کر کے ہی واپس گھر بھیجا جاتا ہے، تاکہ چور بازاری بھی چلتی رہے اور کسی کو شکوہ شکایت بھی نہ ہو۔ اکیڈمی جی جی لے چلیں گے کہاں پہ کلاسز کی طرف؟ ہم ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہی کر رہے ہیں جی ٹیسٹ ہو رہا ہے ان کا بچوں کا۔ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ چلے چلیں آ جائیں آگے چلیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان صاحب۔ کلاسز کہاں ہیں؟ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ میاں عمران ارشد کہتے ہیں، سے ٹھیک ہے آپ کی؟ سکولز بند ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز بند ہیں، یہ کیا چل رہا ہے؟ سر جی پیپر کے لیے بچوں کو بلایا ہوا ہے، ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ روزانہ کی روٹین ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی؟ ویسے یہ تو استاد آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا۔ جی سر۔ لاک ڈاؤن تھا، جی سر۔ تعلیمی ادارے بند تھے، جی سر۔ اسکول میں کلاسز ہو رہی ہیں گھر کے کپڑوں میں، وجہ کیا ہے؟ سر بس وجہ ہی کہ بچوں کا لاس نہ ہو تبھی ہم کلاسز اسٹارٹ کی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ماں باپ کے بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے کووڈ کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دفعہ بچے بڑی تعداد میں افیکٹ ہو رہے ہیں۔ جی ریشو تو بڑھ رہی ہے لیکن یہ بھی کمپلشن تھی تو۔ سر کمپلشن کیا؟ آپ کے پاس تو آن لائن کلاسز کی فیسلٹی ہے۔ جی پر ابھی ہر کے پاس تو فیسلٹی نہیں نہ ہوتی کہ وہ موبائل ان کے پاس ہو یا مطلب اچھا سروسز پرووائڈ کریں ان کو۔ اسٹیٹ کسی معنی کھاتے میں نہیں آتی؟ نہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز کو تو فالو کرنا ہوتا ہے نا۔ تو یہ پالیسیز کو فالو ہو رہی ہیں، پالیسیز فالو ہو رہی ہیں۔ چلیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان صاحب۔ بچے نکالے جا رہے ہیں جی دوسرے رستے سے۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا؟ کون سی کلاس میں؟ نائنتھ میں۔ نائنتھ یعنی آپ سب لوگ نائنتھ کے ہیں؟ روزانہ چل رہی ہے اکیڈمی؟ نہیں، ہاں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، پابندی ہے؟ آئے کس لیے ہیں ان سے پوچھیں آئے کس لیے اکیڈمی، تو میں خود بتا رہا ہوں۔ چلے، کیا نام ہے آپ کا؟ صاحب صداقت سر۔ صداقت صاحب، پہلے تو بحیثیت استاد میں آپ کی بہت اکرام کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ان بچوں کی زندگی کو معنی رکھتی ہے؟ کس لیے آئے ہیں آپ بتائیں؟ بالکل ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے آنے کی اجازت ہے؟ سر، ٹیسٹ کے لیے آنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ مجبوری ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی معنی رکھتی ہے، اچھا جی، ایس او پیز کے ساتھ ہم انہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایس او پیز ہیں، ایک ہی کمرے کے اندر اتنے بچے؟ ایک ہی کمرے کے اندر آپ ہم اندر ریکارڈ کر کے آئے ہیں۔ آپ نے ان کی کلاس ریکارڈ کی اوپر؟ سر میں جس کلاس کو ریکارڈ کر کے آیا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں، یو کین ناٹ ڈکٹیٹ می۔ ایس او پیز کے 6 ساتھ فٹ کا فاصلہ ہے، 6 فٹ کا فاصلہ پیپل آر گورنمنٹ نے سٹنگ الاؤ نہیں سائیڈ کیا بائی ہوا۔ سائیڈ۔ ہاں 6 فٹ کا فاصلہ تو نہیں انہوں تو نے کہا۔ گورنمنٹ نے بند کیا ہوا ہے بھائی، ایک معتبر نام کا ادارہ، اسی کی بلڈنگ کے اندر آپ نے گھر کے کپڑوں میں کام چلایا ہوا ہے، اور جونیئر اسکول میں، یار پہلے بھی گھر کے کپڑے میں چل رہے تھے، جونیئر اسکول میں نا۔ اب میں اسکول کا نام لوں گا تو پھر پریشانی ہوگی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں لے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لے دوں، سر آپ کی پھر ہم نام لیں گے تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف سر ہوگی میری نا۔ بات سنیں، ان دیکھیں بچوں کا جرم کیا ہے؟ کوئی یار میں یہ بات کر رہا ہوں، ریاست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں آپ کو، آپ بول رہے ہیں مجھے بولنے دیں، دو ہی آپشن ہے۔ چلیں جی آپ بولیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے گھر والوں کی پرمیشن کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی زندگی کا سوال ہے، اچھا جی، ایس او پیز ہم نے جتنی فالو کروا سکتے ہیں بالکل وہ فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ٹیسٹ کے لیے بلا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ زندگی کا سوال ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایس او پیز کرونا ہے، خطرہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ پیپر انہوں نے دینے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، 1 منتھ بعد ان کے پیپر ہیں۔ اب ان میں سے کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کے گھر والے 2-2 3-3 سال سے سمجھ لے کہ وہ بچے بالکل ہی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے گھر والوں نے خود ہمیں کہا ہوا ہے کہ سر ایٹ لیسٹ انہیں اتنا کروائیں کہ کم از کم پاس ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ آپ کے پاس واحد آپشن وہ ہے جو اسٹیٹ کہتی ہے، جو ریاست کہتی ہے کہ آن لائن پڑھاؤ۔ یہ بیماری عذاب مجھے ایک آیا بات ہوا ہے، اسے بتائیں، بچنے ایک کے لیے ہمیں احتیاط بچہ، سر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے میں آپ کی بات ایگری کر رہا ہوں، آن لائن ٹھیک ہے آپشن ہے، ایک ہمارے پاس وہی ذمہ داری ہے، آپشن ہے نا، اور کیا ہے؟ السلام علیکم جی، آپ ابھی اس کلاس، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ ارسلان۔ ارسلان صاحب، آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ میں یا ٹیچر ہیں؟ ٹیچر ہوں، کہ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں یہاں پہ بایو پڑھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے میڈیسن بھی بایو کا ہی تعلق تو کہیں نہ کہیں بن جاتا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ اتنا بتا دیں صرف مختصر سوال۔ پڑھیں گے تو میڈیسن بنائیں گے نا، اس طرح بیٹھ کے میڈیسن تھوڑی بنائیں گے۔ پچھلے سال ان کا اس طرح ہوا ہے کہ سال ضائع ہوا ہے۔ اب جو 10th میں نیو بچے آئے ہیں، سر آن لائن کیا پڑھانے کی کیپیبلٹی نہیں ہے ٹیچرز میں، اور بچوں میں پڑھنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے؟ ہمارے یہاں ہماری جو کنٹری ہے نا، یہاں پہ کبھی آن لائن پڑھایا ہی نہیں ہوا۔ جو فورن کنٹریز ہیں وہاں پہ آن لائن ہمیں اب اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا کرنا چاہیے، اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، لیکن ایک منٹ یار میں آپ کو بتا دوں،
इनमें से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं ना, ये जितने भी आपके पास खड़े हैं, ये 1000 भी पे नहीं कर सकते। अच्छा जी। इससे भी कम है इनकी फीस। अच्छा, ऑनलाइन जो है वो मोबाइल फोन यूजेज, उसके बाद इनका इंटरनेट का क्या वो सारा बातें आप वो मेरे कर ही साथ नहीं करें? सकते। आप मेरे साथ क्या बातें करें? मैं बुला के तो इसको सील करवा दूं क्या? नहीं, आप क्या We चाह want रहे this. हैं? आप क्या चाह मैं रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप गलत करें, ठीक करें, आप मुझे मैं जस्टिफिकेशन आपको बता तो रहा हूँ कि हमें पता ही अलाउ नहीं है। आज अंदर चलते हैं। आप भी टीचर हैं? जी सर। क्या नाम है? शुएब। क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर। लॉकडाउन था, पाबंदी थी, बंद था सारा कुछ, बच्चों की जानों से खेल रहे हैं सर। गलत हो रहा है ना कि ठीक हो रहा है? सिर्फ टेस्ट सेशन हो रहा है, इसके अलावा कोई क्लासेस एक्स्ट्रा नहीं बच्चे बता रहे हैं कि एक दिन के बाद एक दिन वो आ रहे हैं, सर सिर्फ टेस्ट एक्चुअली वो रोजाना आ रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं भाई, बच्चों के आने जाने कर की। सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। आए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? कौन सी क्लास है? फर्स्ट ईयर। तो ये तो लॉकडाउन था, आप लोग एकेडमीज में आ रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं, स्कूल्स। अब ये जूनियर स्कूल है जिसमें आपकी एकेडमी खुली हुई है। तो 2.5 मंथ रह गया हमारा पेपर में, तो हम क्या करें घर में? ऑनलाइन क्लासेस है ना बेटा? ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो रही सही। टीचर्स को नहीं पढ़ाना आता या स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं आता? जो भी हो, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का मज़ा ही नहीं है, समझ नहीं आता कुछ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। यही सूरत हाल है, इसी वजह से आ रहे हैं। देखें लोग, यानी कि गवर्नमेंट की तो पाबंदी है। कल फैसला होगा ना, देखें अब हमने पेपर भी तो सर देना ना, गवर्नमेंट की तो पाबंदी है ना। ऐसे हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा ना पढ़ेंगे। वेरी ट्रू। दिस इज व्हाट इट इज। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। मैं तालीम के हक में हूँ, मैं असातिज़ा का इकराम करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोविड के हवाले से हम एक जंगी सिचुएशन में, पूरी दुनिया मर रही है, लेकिन हम एक छोटे से मामलात को नाअहली की वजह से, ना चला पाने की वजह से यहाँ पहुँच जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बच्चियाँ बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, दे बिलोंग्स टू फैमिलीज। खुदा न खास्ता एक बच्चा यहाँ पर कोविड लेकर आ जाता है और उस भाईजान क्या मसला है? गर्ल्स क्या की मसला? तरफ ना करें, आप उधर तो देख उनको रहे हैं। घर भेजे ना भाई, उनको भैया- बिठाया हुआ, खुदा न खास्ता एक बच्चा कोविड का पेशेंट यार, मैं निकल आप- आता है, क्या होगा? क्या होगा? हर बच्चा कोरोना लेके अपने घरों में जाएगा। सर, कितनी आपने रिकॉर्ड करना है, हाथ नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ आपने रिकॉर्ड करना है, करें, गर्ल्स की तरफ ना करें, इतना कह रहा हूँ, बस बात खत्म हो। हमारी बहनें हैं, हमारी तो बेटियां ना हैं, दिखाए ना उन्हें सर, हमारी मैंने बेटी हैं तो सर। ना दिखाएं उन्हें। हमारी बेटियां हैं सर, ना दिखाएं। आपको हमारे साथ बिला वजह नहीं फंसने की मैं जरूरत। कह रहा हूं, ना हाँ, दिखाएं। आप गलत हैं, मैं अभी इसको सील मैं करवाता आपसे हूं, अगर अभी आप ये एग्री चाहते कर रहा हूँ हैं। कि हलाउ गलत नहीं है, ना? गलत है बात हाँ, को। मैं सील नहीं करा रहा, मैं सर कुछ नहीं कर जो रहा। वैलिड चीज है उसको तो आप भी एग्री क्या करें ना, valid ना चीज़? दिखाएं इन्हें। सर मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ नहीं दिखाया बस जाएगा, ठीक। ये मैं मेक श्योर ठीक कर है, रहा हूँ, thank ये मेरी गारंटी है। आगे चल रहे हैं जी। रेजिस्टेंस आई डोंट वांट। एकेडमिक्स का जहाँ पर काम होता है, तालीम का जहाँ मामला हो, हम बहुत मुहतात होकर कदम रखते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ ये है कि जिंदगियों का मामला है। अब देखना ये है कि होता क्या है। आगे चलते हैं जी। भाईजान ये ताला खुलवाएंगे? चाबी कौन सा लाएंगे? अभी किसके पास है? ये ताले की वजह क्या है? अंदर से ताला क्यों लग गया? बुलाइए, ताला खुलवाएं भाई साहब। वो अभी ताला भाई आपकी ताला खुलवाएंगे, आपके बच्चे ने लगाया भाई। चलो मैं खुलवा देता जो छोटा बच्चा दरख्त इसके ऊपर चढ़ चढ़ के तो हर बच्चे को देखने के बाद अंदर आता है। इसको खोलेंगे आप बेटा? नहीं है चाबी, कोई चाबी नहीं है इसकी। पुलिस को बुला लें। क्या पूछा ना? मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना कि बच्चे ने लगाया है, तो मेन गेट से चले जाओ। आज आए आज मेन गेट से जी भाई। अकेडमी का नाम वगैरह तो नाम सर मेरा काम है ये, आपका नहीं, आप परेशान ना हो। मैंने आपको बताया मैं तालीम दुश्मन नहीं हूँ। मसला ही बीमारी का है। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है, इस वक्त जो तालीमी इदारा आपके सामने रखने जा रहा है, ये तालीमी इदारा भी बुनियादी तौर पर SOPs की धज्जियां उड़ा रहा है। अब होता कुछ इस तरीके से है कि नाम इस इदारे का बुनियादी तौर पर एक अंग्रेजी स्कूल के नाम पर है, लेकिन यहाँ शाम में एकेडमी का इंतज़ाम भी किया जाता है। अब इस स्कूल का बैरूनी दरवाज़ा जो कि इस वक्त आप विंडो में देख रहे हैं, इसको देखा जाए तो मालूम होता है कि ना जाने कितने अरसे से ये तालीमी इदारा खुला ही नहीं। इसके पेशानी पर एक नोटिस भी लगाया गया है कि ये तालीमी इदारा फिल वक्त
बंद है। वजह क्या है जी? ऑब्वियसली कोरोना है, SOPs का ख्याल किया जा रहा है। लेकिन कहानी मुख्तलिफ है। इससे पीछे गली में एक और रास्ता मौजूद है जो इस वक्त आपकी विंडो में नजर आ रहा है। इस रास्ते में मौजूद एक और दरवाजा है जो एक प्लॉट को स्कूल के साथ जॉइंट करता है। अब सरकारी मुलाजमीन को और जिम्मेदारान की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उनको सब अच्छा है कि इतला देने के लिए इस ग्राउंड और इस अकबी दरवाजे को इस्तेमाल किया जाता है, जो बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को एक एक करके दाखिल करवाया जाए और छुट्टी के बाद एक एक करके वापस भेजा जाए। और इदारे के अंदर क्या हालात हैं चल के दिखाते हैं। जी ये एक और अकेडमी है, आप देख सकते हैं बाइक्स, बच्चों की बाइक्स अब अंदर लगती हैं, पहले बाहर लगा करती थी ताकि किसी की नज़र में ना आए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाईजान? मैं ठीक ठाक सर। क्या नाम है? उमर। अच्छा, एकेडमी क्यों खुली हुई है, स्कूल क्यों खुला हुआ है? जी सर। लॉकडाउन है ना? कौन सी अकेडमी खुली है? ये वाली? सर ये तो हम तो आए हुए हैं काम करने के लिए यहाँ पे। क्या काम करने के लिए? सर स्कूल का मैं तो एम्प्लॉई हूँ। जी स्कूल मैं बंद वही है। पूछ रहा हूँ। स्कूल तो बंद है यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं? सर, आगे एसीओ वाले काम। आए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। माजरत पहले तो सर, नहीं सर, इट्स ओके। आप टीचर हैं, आपका इकराम बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन था, ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप देखें, मेरा कैमरा पैन करें, लोग कंधे से कंधा मिला के सर बैठे हम हुए इस हैं। बारे में तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैनेजमेंट को ज़्यादा बेटर पता सर बहैसियत टीचर तो आपको और जिम्मेदार होना चाहिए ना। जिस मुआशरे के असातिज़ा जिम्मेदार नहीं होंगे उस मुआशरे का क्या बनेगा? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें हमारे कुछ मैं इख्तियारात समझता हूँ हैं। सर, मेरी उस्ताद बात- सबसे सर मैं मेरी बात मुकम्मल करें। सर मैं, अगर आप कह रहे हैं ना मैं मोहतरम हूँ, सर बात यह है कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर को बुलाया जाता है क्लास लेने के लिए, जी आए क्लास ले लें। अब हमें नहीं पता होता क्योंकि सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर होती है। मैं आई एम नॉट अ पार्ट। क्या नाम है अकेडमी के जो मैनेजर है, मालिक हैं, कौन है? सर मैं तो अभी रिसेंटली आया हूँ, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है कौन है। आपको हायर किसने किया है? सर यहाँ पे एक मैनेजमेंट में एक साहब होते हैं, वो आपको अभी उनसे कोई एक बंदा जिसका आपको नाम पता हो इस इदारे में? सर वो उस्मान साहब हैं, उनसे आप मिले हैं। चलेंगे हमारे साथ? सर वो क्योंकि सर ये गैर हाँ, कानूनी है। सर, माजरत के साथ मैं क्लास ऑफिस में आ डिस्टर्ब नहीं करता, कभी भी नहीं करता, लेकिन ये क्लास तबाही फैला सकती है। एक बच्चा कोविड लेके चला गया ना सर, हर फैमिली में कोरोना जाएगा और लोग मर रहे हैं। जी सर। सर हमें तालीम के हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं गलत तो नहीं सर कह रहा? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। आइए सर, उस्मान साहब को तलाश करते हैं जी। वो साहब जो इस तमाम प्रेमिसेस के कस्टोडियन हैं, जो इसको देख रहे हैं बच्चों के मामलात में। एक और क्लास है सर। सर वीडियो अपॉलॉजी, माजरत चाहते हैं, क्लास को मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन ये क्लास ज़िंदगी ले सकती है। क्या नाम है आपको भाई? मियां अब्दुर्रहमान। मियां अब्दुर्रहमान साहब। मियां साहब, बच्चों के हवाले से हमें एहतियात कितनी करनी चाहिए? एक माँ बाप का सरमाया होता है ज़िंदगी का। कोविड लेके चले जाते हैं यहाँ से, पूरी दुनिया मर रही है, पूरी दुनिया में एजुकेशन के ट्रेंड बदल रहे हैं। बिल्कुल। इस पेंडेमिक और एंडेमिक सिचुएशन में हमेशा ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर किया जाता है, हम क्यों नहीं कर पाते? एट दिस लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे ऑनलाइन एजुकेशन को फॉलो करना एक इंतहाई डिफ़िकल्ट काम है। क्यों? बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, हर काम खुला हुआ है, सारा कारोबार खुला हुआ है, किसी नौइयत का काम है, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर बंद है। दूसरा, इन बच्चों का पहले एक साल ज़ाया हो चुका हुआ है। पिछला ये सेशन विदाउट एग्जाम्स प्रमोट हो चुके हैं। इस साल भी इनके एग्जाम्स शेड्यूल हैं और यानी आप ये समझते कि एकेडमिकली अपलिफ्ट नहीं हो सके, लेकिन नहीं। इनको प्रमोट कर दिया गया। इनको प्रमोट कर दिया गया। एकेडमिकली ये अपलिफ्ट बिल्कुल नहीं हो सके, इनको प्रमोट कर दिया गया और इनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ये बात जो मियां साहब आप कर रहे हैं, ये बात गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं की जाती? अब गवर्नमेंट लेवल तक तो आप लोगों ने पहुंचना सर नहीं, आपके ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल आप है। चोरी बच्चों को बुलाएंगे, जी। पिछले रास्ते से बुलाएंगे, बिल्कुल। एक बच्चा तालीम हासिल करने के लिए चोर के तौर पर आ रहा होगा, एक उस्ताद पढ़ाने के लिए चोर के तौर पर आ रहा होगा, बिल्कुल। तो इससे ज्यादा तकलीफ की चीज क्या होगी? और ये तो मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? बच्चा घर से जा रहा है, कहाँ जा रहे हो जी? पढ़ने जा रहा हाँ हूँ। जी। एकेडमी की क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक एक करके दाखिल होना है। जी, बिल्कुल। कहाँ से दाखिल होना है जी? पिछले दरवाजे से दाखिल होना है, मतलब पढ़ने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसे बच्चों की मॉरल अपलिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, हम मॉरली बच्चों को तबाह कर देंगे।
मॉरली सर अब बच्चों का एकेडमिक करियर भी तो देखना है ना, बच्चों का पहले एक क्या साल से टीचर ज्यादा स्किल्ड टाइम नहीं ज़ाया हो चुका है। है या स्टूडेंट स्किल्ड नहीं है ऑनलाइन भाई- एजुकेशन के हवाले से? ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट एन एजुकेशन। ठीक है, पूरी ठीक है, दुनिया में चलती है सर। ऑनलाइन एजुकेशन सर एजुकेशन है ही नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये बच्चे यहाँ से कोरोना लेके घर चले जाते हैं, मैं हाँ आप जी। इनका कुछ हल कर सकते हैं? मेरे पास आपके पास कोई सोल्यूशन है, या सर- आप लेकर अपने बच्चों के पास चले जाते हैं? मैं यहाँ आया हूँ, मैं लेके चला जाता हूँ, देन हाँ। व्हाट विल यू डू? इसका ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक की तरह डील करें जिस तरह पूरी दुनिया डील कर रही है। पूरी दुनिया ने बंद किए हुए, कहाँ पे बंद बंद हुए किए हुए नहीं तो नहीं सर, नहीं आप हुए, मुझे नहीं हुए मिसाल बंद। दें जहाँ पे नहीं बंद है। इंडोनेशिया में एक दिन का लॉकडाउन नहीं हुआ। इंडोनेशिया सिंबल आपका इंडोनेशिया पूरा में मर रहा है पूरे सर। एक दिन में आपका लॉकडाउन नहीं हुआ। यूरोप आपका एशिया मर रहा है, इंडिया यूरोप में मर रहा लॉकडाउन है, जी इंडिया में लॉकडाउन है। सर, कौन कहता नहीं है? आपने उधर तो एजुकेशन देखा नहीं। इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। एग्जैक्टली, हर स्टेट में बंद है। चोरी खुला हुआ है ना सर, इदारा चोरी खुला हुआ है ना हर स्टेट में अगर बंद है। रियासत को हम ओबे नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं सर? वीडियो अपॉलॉजी। अच्छा चलें, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा टारगेट है जी एजुकेशन सेक्टर। इस वक्त कौन सा काम है सर दुनिया देखिए का? मेरी बात सुने, जब तालीम हमें चोरी हासिल करनी पड़ेगी जी, तो जी। मसाइल तो होंगे मेरे भाई। अच्छा सुने, ये ठीक हो गया, तालीम हम चोरी हासिल कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप क्यों गलत गलत घूम रहे हैं? आप अपने रीजनल ताकि हम ऑफिस ये में चीज बैठे हैं। दिखा सकें कि हम अगर आपको अगर कोरोना सरकारी हुआ स्कूल आपकी बंद है वजह तो से प्राइवेट हमें स्कूल आपको उसी कोरोना तरीके से चलना चाहिए। आपकी वजह से हमें हो गया तो फिर अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। आइए जी आइए जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम नाम मेरा। हाँ? अब्दुल रहीम। रहीम साहब, अब्दुल रहीम साहब, जी, ठीक आप है। खुद देखें कि आप एंटर किस तरह हुए हैं कि जैसे हम यहाँ पर कोई फहाशी का निजाम चला रहे हैं या कोई खुदा ड्रग्स का वगैरह खौफ कर करें, रहे हैं। आप क्लास में सर, आप खड़े हैं, खुद देखें। बच्चियां पास बैठी सर, हैं, आप आप खुद क्या थोड़ा- बोल रहे हैं? सर, आप खुद थोड़ा सा देखें ना। पहली बात समझें, आप खुद थोड़ा सा पहली देखें कि बात तरीका समझें। होता है एक आपको सेकंड, डोर एक लॉक सेकंड, करें। अब्दुल रहीम साहब, अब मैं आपसे दूसरी तरह बात करता हूँ, पहले मैं अच्छे तरीके से कर नहीं अब हम दूसरी तरह बात आप कर खुद लेते देखें हैं। हम एक इलीगल सेकंड, काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? पीछे से 15 पे कॉल कर भाई फौरन 15। अब हम दूसरी तरह करते हैं ना, इसको सील करवाते हैं। सर विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। आपने ऑफिस में एक सेकंड, प्लीज आपने क्या कहा कि जैसे यहाँ फांसी का डर चल रहा मैं आपको कह है, रहा हूँ आप कि like पिछले just- रस्तों से चोरी बच्चों को अंदर क्यों बुला? सर एक सेकंड, आप प्लीज ऑफिस में आ जाएं, बात कर लेते हैं। What do you mean by तरीका this? होता है। Just आपने ऑफिस में पहले आ और जाएं। तरह बात की, अब आप बदल रहे हैं। आपको मैं अच्छे आपने बात भाइयों करते की- हैं, आप तालीमी इदारे में खड़े हैं। इजाजत ली कोई बदतमीजी नहीं सर, आपने इजाजत गवर्नमेंट से ली। इजाजत ली, सर, आपने- आपने इजाजत ली। क्या आपने नाम है भाई? बिल्डिंग- नाम क्या है? आप क्या कह रहे थे? बाहर निकालो इनको, मारो इन्हें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैनिपुलेट नहीं करना। क्या कहा था आपने? मैंने कहा चलिए, यहाँ आप से बाहर निकलो, मैं बताइए। कहूँ यहाँ से बाहर निकलो। ये गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, इतना बताओ। आप एंटर हो यहाँ, वो सही है। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बैठो। बिल्कुल सही। रिटन प्रूफ दिखाते हैं बगैर इजाजत के आप एंटर हो सर सकते एक सेकंड, ये इजाजत का मामला नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। नहीं, ये मेरी पब्लिक शादी प्लेस मेरी शादी है, प्लेस। आपकी प्रेमिसेस है लेकिन पब्लिक प्लेस है। इधर बैठो, ये बात कर। हम नहीं बैठ रहे आ जाएं सर, नहीं ये क्या तरीका है? हाथ नहीं आप लगाए। भाइयों की तरह यार। 15 कॉल कर जस्ट भाइयों की तरह आप भी। नहीं सर, इस तरह कोई भाई नहीं होता। सर भाइयों की तरह आपको देखो कोई अच्छा अब मुझे बताएं, आप इस इदारे के जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं नहीं। तो फिर आप झगड़ा क्यों करें? नाम बता दें, मैंने- यहाँ के किसी जिम्मेदार से मिलवा दें, किसी जिम्मेदार से। मियां इमरान अरशद, मियां इमरान अरशद साहब। यहाँ के किसी जिम्मेदार का नाम बता दें। किनसे बात कर रहे हैं? क्या नाम है भाई? उस्मान साहब बैठ के जहाँ पे आराम से करें। सर बच्चे पढ़ें, बच्चे तो क्लासेस में। हाँ, तो भी आप आके बैठो, आप भी इसी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। रिक्वेस्ट ही इधर क्या होगी? Do you want तो हम नहीं सर, मेरे एक मिनट सर, जिस तरह आप घुसे हैं ना, आप चला रहे सर मेरा क्या मतलब? हैं। जिस तरह आप घुसे हैं, सर मैं बड़ी मौतमाना बात। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये एकेडमी है जी एवान टाउन में, और ये थपेड़ा है एक तालीम के निज़ाम पर और उन लोगों के नाम पर जो बुनियादी तौर पर समझते हैं कि हम रियासत चला रहे हैं, हम निज़ाम चला रहे हैं। होता क्या है, हम तालीम कुश या तालीम दुश्मन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त पैदा हो जाता है जब कोविड की सिचुएशन होती है और बच्चों को चोरी तालीम हासिल करने के लिए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आना पड़ता है। सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी जो बच्चा सरकारी इदारे में तालीम हासिल कर रहा है उसको इजाज़त नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट में कर रहा है, थाना साथ होना चाहिए सर पहले नंबर पर। अगर आपके साथ थाना है तो क्वाइट फाइन, एजुकेशन ऑफिसर आपके साथ होना चाहिए, क्वाइट फाइन। ये लाहौर है, तख्ते लाहौर है। बुज़दार साहब, खान साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, उनकी ज़ुबान नहीं थकती आपकी तारीफ करते हुए, लेकिन दिस इज़ द सिचुएशन। हम मल्टीपल आपको इदारे दिखा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को बाकायदा फोर्स किया जाता है और उसके बाद उनको बुलाया जाता है। हम दस्त बस्ता दरखास्त कहना चाहेंगे कि शफकत महमूद साहब तालीमी इदारे खोल दें। वजह यह है कि ये आपके बस की बात नहीं है, ये घोड़ा ज़्यादा बेलगाम है। खोलें यार, बच्चे पढ़ें, अपनी मामलात को आगे चलाएं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे हैंडल नहीं हो सकती। पर्सन जो अंदर बैठ के आपसे बंद कमरे में बात करेगा, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन।
Do you want this? آپ تعلیمی ادارے میں بیٹھ کے کر بھی لیتے ہوتے ہیں, کر بھی لئی دی بہ کے گل کر بھی لیتے ہوتے ہیں. میں کہ کسی بھرا دی سن بھی لئی دی ہے کیڑی گڈی گل. بھائی برا نہ منائیں, ہم آپ کے بچوں کے لیے ہیں یہاں. نہیں برا ماننے والی بات نہیں ہے, بالکل نہیں برا ماننے والی بات. جس یہ کہہ رہے ہیں میرے سے خواہش ہے آپ کی, کیا مجھے وہ بتا. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ بیٹھ کے آپ ہمارا موقف بھی لے لیں. میں تو حاضر کھڑا ہوں میرے بھائی, بس یہی بات کر رہے ہیں, حاضر کھڑا ہوں, جیسے یہ بات کر رہے ہیں, واللہ حاضر کھڑا ہوں. کوئی بندہ آپ کا موقف دینا چاہے مجھے بتائیں کس کے پاس جانا ہے, کس کا موقف لینا ہے, میں لوں گا. مجھے بتائیں. ناظرین میں یہاں پر کھڑا ہوں, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی موقف لے لیں, کس کا لینا ہے کوئی پتہ نہیں. بھائی مجھے بتا دیں کس کا موقف لینا ہے تاکہ آپ کا یہ گلہ نہ باقی رہے. مجھے آپ سے میں بات نہیں کروں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک ناظرین. ٹیم لاہور پوچھتا ہے, چونکہ آج تعلیمی بے ضابطگیوں کے حوالے سے بات کر رہی ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ انتظامی نااہلی اتنی شدید کیوں ہو گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود, کووڈ-19 کی بڑھتی خوفناک صورتحال کے باوجود, بڑی تعداد میں بچوں کے متاثر ہونے کے باوجود انتظامیہ اتنی نااہل کیسے ہو سکتی ہے کہ دن دہاڑے تعلیمی ادارے بلا خوف و خطر اپنا کام کر رہے ہیں. اب اس میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تاثر ایک مل سکتا ہے کہ ہم تعلیم کش یا تعلیم دشمن ہیں. اللہ کی پناہ, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا ماننا صرف ایک ہے کہ جب ایک قانون نافذ کیا گیا ہے, ایک ریاستی حکم آ گیا ہے, تو وہ ریاستی حکم تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب جن تعلیمی اداروں کی آج بات کر رہے ہیں, یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جو شاید اپنے آپ کو عام تعلیمی ادارے سمجھنا گناہ سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک یہ کوئی عام پاکستانی تعلیمی ادارے نہیں ہیں, یہ بہت بڑے ادارے ہیں اور ایسے ادارے ہیں جن کو شاید سرپرستی حاصل ہے, اور سرپرستی نظر بھی آ رہی ہے. اس تعلیمی ادارے کی بات کریں جی, جو اس ٹائم ونڈو میں نظر آ رہا ہے, نام ایک بار پھر ہم ظاہر نہیں کر رہے کیونکہ ہم کسی برانڈ کی, کسی ادارے کی, کسی تعلیمی مرکز کو ڈسگریس نہیں کرنا چاہتے. ہم انتظامیہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب گنگا الٹی بہ رہی ہے, خدا کا نام لیں, کوئی کام کر لیں, انتظامات کر لیں. اب اس تعلیمی ادارے میں جہاں پر بھی حکم وہی ہے کہ تعلیمی ادارے فی الوقت بند ہیں اور اگر تعلیمی سرگرمیوں کو چلانا ہے تو آن لائن چلایا جائے. جہاں پر جو صاحب ہمیں ملتے ہیں جی, یہ بھلے معلوم ہوتے ہیں. یہ صاحب ہمیں بذات خود اندر لے گئے اور ہمیں انہوں نے سیڑھیاں اوپر چڑھا دی. اب یہ سیڑھیاں اوپر چڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں گمراہ کیا جائے اور اوپرلا پورشن دکھا کے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ جناب یہاں تو کوئی کلاس ہی نہیں ہو رہی. لیکن جب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم انہی پیروں پر واپس لوٹے اور نیچے آنے کے بعد ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ جو بچے ہمارے سامنے تعلیمی ادارے میں داخل ہوئے ہیں وہ آخر موجود کہاں پر ہیں. تو کہانی آپ کے سامنے ہے. السلام علیکم بیٹا, کون سی کلاس ہے آپ کی؟ 10th کلاس. جی. ریگولر آ رہے ہو؟ نہیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن آ رہے ہو؟ آج پہلے دن آئے ہیں. آج خیریت سے آئے ہیں؟ وہ ٹیسٹ تھا. کون سا؟ آج انگلش کا. انگلش کا ٹیسٹ تھا. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج پہلے دن آئے ہیں کہ روزانہ؟ آج پہلے دن آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کب تک آنا ہے؟ وہ کچھ پتہ نہیں ہے. میسیج آتا ہے؟ جی میسیج ہی آتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ میسیج آ گیا, آ جائے, نہیں آیا تو نہیں ہے؟ نہیں, آج پہلے دن تو آئے ہیں آج ہم. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہوگا. نہیں, آج پہلے دن تو آئے, آگے کچھ پتہ نہیں ہے صورتحال. آن لائن نہیں کہاں پڑھائی ہو سکتی بیٹا؟ پتہ نہیں, آن لائن ہو سکتی ہے, سر کو پتہ ہے. سر نے حکم کیا آنے کا؟ سر نے ہمیں کہا بس ایک بار آ جائیں, صورتحال دیکھ لیتے پھر آپ کو بتائیں گے آنا یا نہیں آنا. ٹھیک ہے. پراپر نہیں کھلی. آپ کی بھی 10th کلاس ہے؟ یس سر. ایگزام کب ہے؟ ایگزام ہمارے میں اب اوپر والے منتھ میں. جی نیکسٹ منتھ میں. نیکسٹ منتھ میں. تیاری کی کیا صورتحال ہے؟ اچھی جا رہی ہے سر. اچھی چل رہی ہے. تو اکیڈمی وغیرہ سے سیٹسفائڈ ہے؟ ہاں کریں گے تو سر آئے گی نا. کریں گے تو آئے گی, تو کرتے کیوں نہیں ہے؟ سر اکیڈمی اوپن ہو ہی نہیں رہی. تو آپ کی آن لائن نہیں کلاسز چل رہی؟ تو آن لائن چلتی ہی نہیں ہے. ہاں آن لائن تو نہیں چلتی. نہیں چلتی, یعنی آن لائن جان کے نہیں کروائی جاتی تاکہ بچے آئیں.
نہیں ایسی بات آن لائن چل رہی ہیں آپ کی؟ نہیں آن لائن کلاسیں چل ہی نہیں رہی, سمجھ ہی نہیں آتی اس سے. اچھا ہو رہی ہیں؟ نہیں ہوتی, ہو ہی نہیں رہی ابھی. آن لائن کلاسیں رکھی نہیں ہے ہماری. ٹیچرز کہاں پہ ہیں آپ کے؟ ہمیں تو السلام علیکم بیٹا, آگے آئیں گے. ٹیچر کہاں پہ, کیا نام ہے ٹیچر کا؟ ٹیچر سر عظمت, اکیڈمی کا انچارج کون ہے؟ سر عظمت سر عرفان. عظمت صاحب اور عرفان صاحب جی. نام نہیں لے رہا اس تعلیمی ادارے کا بھی, وجہ یہی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسگریس اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. کرونا ہے یار, تو یہ بچوں کو ادھر کیوں بلا رہے ہیں؟ پہلے دن آج بلایا تھا. کیوں بلا رہے ہیں؟ صرف جو نا ہم نے اگر ٹیسٹ کرنا تھا 19 کو, اس کا جو نا وہ تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے لیے. بھی لاک ڈاؤن میں آ رہی ہے. نہیں 19 کے بعد تھا, اس کے لیے صرف ڈسکس کرنے کے لیے آج کا دن بلایا تھا. آج سے پہلے ادارے بچوں سے ڈسکس کرنے کے لیے. ہر کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کلاس میں آپ نے صرف 9th اور 10th ٹیچرز کی دو ہے. 9th اور 10th کے لیے صرف میں نے بلایا تھا, ٹیچر کو نہیں بلایا. ادھر بھی آپ نے بلایا, ادھر بھی بلایا, نیچے بھی بلایا. صرف 9th 10th ہے. ابھی گرلز کو بھیج دیا ہے. آپ کا نام کیا بھائی؟ میرا نام عرفان. یار آپ معذرت کے ساتھ استاد ہیں نا, میرے لیے آپ بہت قابل احترام ہے. اگر مجھ سے کوئی کوتاہی اس پروگرام میں ہو جائے, بڑا حساس پروگرام ہے, میں کانوں کو ہاتھ لگا کے تمام اساتذہ سے معافی مانگتا ہوں, تمام تعلیمی اداروں سے معافی مانگتا ہوں, لیکن میرے بھائی بچوں کی زندگی عزیز نہیں ہے. ایسے میں صرف آج ہم نے بلایا بچوں کو, صرف سلیبس ڈسکس کرنے کے لیے. زندگی عزیز ہونی چاہیے نا, صرف سلیبس. آپ کے پاس واٹس ایپ گروپس ہیں جی, آپ ان میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں نا میرے بھائی. بات یہ تھی کہ بچوں کو صرف اور صرف اصل میں سب بچوں کے نمبر ہمارے پاس نہیں تھے. آپ کو پتہ اچانک ہی کورونا ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے بلانے کے لیے نمبر آپ کے پاس تھے. بلانے کے لیے نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ گروپ ہر بچے کے پاس واٹس ایپ نہیں. ہمارے پاس جو ایریا ہے نا, اس ایریا میں آپ کو پتہ ہے ڈوبن پورے کا ایریا لگ رہا ہے, ہر بچے کے پاس موبائل وغیرہ نہیں ہے, واٹس ایپ ہر بچے کے پاس نہیں ہے. میں ٹاؤن میں کھڑا ہوں, آپ ہیں, لیکن ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے نا ایریا سے, وہ ڈوبن پورے یا کھاڑک والے ایریا سے ہمارے پاس بچہ آ رہا ہے. تو وہاں پر سگنل نہیں آتے کیا؟ سگنل نہیں ہے وہاں پہ, ہر بچے کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے. صرف ہم نے آج کے دن بچوں کو بلایا, آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں, صرف اور صرف ہم نے سلیبس ڈسکس کرنے کے لیے. غلط ہوا ٹھیک ہوا, اتنا بتائیں. پتہ کیا بات ہے, جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں نا, میں احترام کرتا ہوں, تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں, اسی طرح اس ادارے کا بھی کرتا ہوں. جب آپ لوگ غلطی کرتے ہیں تو ادارے کا نام داؤ پہ لگ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں ادارے کا نام نہ لوں کیا؟ ایسا ہی ہے نا, میرے لیے تو عذاب پڑ جائے گا نا کہ میں کس ادارے کی جو ہے وہ کلا کھولوں گا. میں آپ کو دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے بھائی, میرے بزرگ, کہ بچوں پر رحم کریں, ان کے ساتھ کوئی اور حل نکالیں. اللہ کرے گا, اللہ کرے کہ یہ کورونا آج چلا جائے, اسے جان چھوٹ جائے. کسی ماں باپ کے ایک بچے کا کوئی نقصان ہو گیا, میں آپ نہیں پورا کر سکتے بھائی, ایسے ہمارے پاس میں نہیں. انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوگا. یہ ایک اور کلاس ہے جی, اس کو لاک کیوں کر دیا بھائی؟ لاک نہیں ہے, لاک نہیں ہے. ایک سیکنڈ کھولے مس, کھول دو. اس کو لاک کیوں کر دیا؟ لاک نہیں ہے, لاک نہیں ہے. السلام علیکم جی, میں میڈم میک شور کرتا ہوں آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. یہ ایک اور کلاس ہے, اور اس میں اس ٹائم وینٹیلیشن کی اگر سچویشن بتائی جائے نا, تو آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 لوگ اس چھوٹے سے کمرے میں موجود ہیں. اور اس کمرے کی سچویشن یہ ہے کہ اس ٹائم حد سے یہ کمرہ جو ہے نا, شدید حد سے اس میں, سر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے روک دیجیے گا, حد سے ہے. یہ کووڈ تو بریدنگ کے ساتھ ہی پھیلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں سر. میری بات, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عظمت علی ہے. عظمت علی سر. جی سر. آپ یہاں کے انچارج ہیں؟ جی میں انچارج ہوں. اب یہ جس اسکول کا نام باہر لکھا ہوا ہے, جی اس اسکول کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری صرف ان کا قصور یہ کہ انہوں نے بلڈنگ آپ کو کرائے پہ دی. بالکل ڈیفینیٹلی. اب مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہم لوگوں نے بالکل گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے اکارڈنگلی کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کا کیا حرج ہے, ان لوگوں کا مجھے ان کا کیا قصور ہے, ان بچوں کا جو پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اس ادارے کے ساتھ 28 سے 30 اساتذہ منسلک ہے, ان کا گھر کا خرچہ ہمارے سے چلتا ہے. آپ کی بات یہ درست ہے میرے آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ, میں یہ کہتا ہوں ایک سیکنڈ, خدا نہ خواستہ کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے, یہ جنگی سچویشن ہے, آپ کیا کریں گے؟ میری بات سنیں, آپ گورنمنٹ کو کوپ اپ کرنے میں لگیں گے یا بحث شروع کر دیں گے کہ جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں میرے بھائی کہ ایجوکیشن سسٹم کے لیے پوری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اسٹیٹ نے کسی وجہ سے لاک ڈاؤن لگایا. بالکل ڈیفینیٹلی, اگر لاک ڈاؤن لگایا ہے اس کے متبادل ان لوگوں کو ہمیں کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے سر. تو کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا سولوشن ہے. آن لائن کلاسز, آن لائن کلاسز. مجھے یہاں سے بتائیں, یہ بچے کی, یہ جو بیٹھا ہے, یہ بچہ بیٹھا ہے, یہ 1800,500 فیس دیتے ہیں. ان کے گھر میں فون بھی نہیں ہے, چھوٹے فون ہیں, موبائل جو نوکیا کے ہوتے ہیں, کیسے افورڈ کریں؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں پتہ ہے.
हम लोगों ने ये कोशिश की है क्या? हम लोग ये ऑनलाइन करके हट चुके हैं करके, नहीं हार हुआ, गए? हार गए, बिल्कुल हार इसका तरीका ये था कि आप बैठ जाते, जी जी, लॉकडाउन अल्लाह खैर करे, ये चंद दिनों में इसका मामला हल हो जाएगा। सर ये चंद दिन की कहानी है मेरे आपको भाई, पता चंद है दिन आप सब्र से गुजारने, मैं दस्त बस्ता दरखास्त करूंगा। जी जी सर, आई नो दैट। आप मुझे ये बताएं कि इन बच्चों का जब भी लॉकडाउन लगता है, ये पिछले सारा इनका जितना भी नॉलेज होता है वैनिश हो जाता है। यानी हम बहैसियत उस्ताद अपने बच्चे को क्वालिटी लर्निंग नहीं दे पाते, 3 दिन वो नहीं किताब को हाथ लगाता उसको भूल जाता है। नहीं सर, 3 दिन की बात नहीं, आप बताएं कितना कितना टेन्योर ये डाल देते हैं। सर ये कहते हैं कितनी देर हुई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हुए, गिनती गिन के बताएं। ठीक है 15 से 10 to 15 कितने दिन का लॉकडाउन था? इतने ही हुआ। 1 महीना आपका निकल जाएगा, तो यार थोड़ा सब्र कर लें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे मेरे भाई। नाज़रीन, ये सिचुएशन है, हम दस्त बस्ता दरखास्त कर रहे हैं। मैं किसी स्कूल, किसी एकेडमी में पुलिस नहीं बुला रहा, मैं कहीं पर एजुकेशन के जिम्मेदारान को नहीं बुला रहा, ईडीओ को नहीं बुला रहा। वजह सिर्फ एक है कि मैं किसी इदारे को ताला नहीं लगवाना चाहता। मैं कतई तौर पर नहीं चाहता कि ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका नुकसान हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए कानून मुख्तलिफ है तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे के लिए भी कानून वही होना चाहिए, ना कि मुख्तलिफ हो। ये जो फ़र्क चीज़ें हैं, इसके ख़िलाफ़ ही इमरान खान साहब ने बात शुरू की थी। खातून है, हमारी बहन है यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, हम आगे चल रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो इस रीजन पर अल्लाह ताला का खसूसी करम रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर SOPs के अमल दरामद के हवाले से नाअहली और नालायकी इतनी शदीद है कि पूरी दुनिया हमसे रुख मोड़ती नज़र आ रही है। हमारी फ़्लाइट्स पर पाबंदियाँ लग रही हैं, मसाइल शदीद हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनके लिए पॉसिबल नहीं है कारोबारी ज़िंदगी को बंद करना, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन हम एहतियात का दामन तो हाथ में रख सकते हैं ना। अगर हम एहतियात का दामन इसी तरह छोड़ते रहेंगे तो हस्पतालों में बेड्स मौजूद नहीं रहेंगे। इंतजामात को दुरुस्त सिमत में ना लेकर चलने से मसाइल ज़्यादा शदीद हो सकते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद कतई तौर पर तालीम दुश्मनी या तालीम कुछ रवैये नहीं है। दिखाना समझाना सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर तालीमी इदारों पर पाबंदी है तो फिर वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ना कि नीमे दरूं नीमे बरूं करके थाना साथ मिला के, ज़िला इंतज़ामिया साथ मिला के, एजुकेशन अफसर साथ मिला के आप दिन दिहाड़े अपना काम चलाते रहें और बाकी तमाम इदारे उनको सोने पर मजबूर कर दिया जाए। ये गैर मुनासिब रवैया है। ज़िम्मेदारान को इसमें होश के नाखून लेने चाहिए और समझना चाहिए कि तालीम दुश्मनी ये है जो यहाँ की जा रही है। खुदारा इससे बाज आएं और अपना काम, अपना किरदार मस्बत अंदाज में अदा करें ताकि इस मुल्क के बच्चे महफूज रह सकें। आने वाले दिनों में जब रिव्यू कमेटी बैठेगी तो तालीमी इदारों को मज़ीद लॉकडाउन की सूरत फेस ना करनी पड़े। तालीमी इदारे खुलें और तमाम बच्चे अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तालीम हासिल कर सकें। और वो सिर्फ इसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि ये इदारे जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में खुले हुए हैं इनको बंद करवाया जाए और आने वाले दिनों में तमाम इदारे इकट्ठे खुल सकें। अस्सलाम।